आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित और पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ऑनरेबल काजू गुलजार साहब, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हसन साहब, ऑनरेबल काउंसिलर अशलीला जी, ऑनरेबल काउंसिलर अच्छे जनाबी जी, पार्टी के सीनियर्स में से और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हसन पाशा साहब, युवा मोर्चे के प्रेसिडेंट हुसैन साहब, कारगिल मंडल के प्रेसिडेंट हाजी सादिक अली साहब, शकर चिकन मंडल के प्रेसिडेंट काजू गुलजार साहब, माजरत काजू शमीन साहब, हमारे पार्टी के सीनियर्स में से और हमारे पार्टी के फॉर्मर ब्लॉक प्रेसिडेंट बिलाल अहमद साहब, कारगिल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रहमान साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जाकिर हुसैन साहब, काजू साहब और आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित पार्टी के तमाम वर्कर्स और मीडिया हजरात, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुबारक घड़ी पे कि लद्दाख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले साल 5 अगस्त को यूनियन टेरिटरी का जो घोषणा किया, जिसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गृह मिनिस्टर अमित शाह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमीन सिंह नमग्याल साहब और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं को शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे खित्ते लद्दाख की अवाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज का दिन 5 अगस्त जो है, पिछले साल 2019 को लद्दाख की एक आइडेंटिटी मिली, लद्दाख का एक शिनाख्त हुआ। लद्दाख जो 3 लाख के लगभग पॉपुलेशन पर मुश्तमिल 2 जिलों को एक रियासत का दर्जा दिया, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कारगिल की टीम, मरकजी पूरी हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ लद्दाख की एक आइडेंटिटी शुरू हुई। साथियों, पिछले 60-70 सालों से जिन पार्टियों ने राज किया, उनके दिमाग में कभी लद्दाख की भलाई के लिए, लेह की और कारगिल की भलाई के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। आज ये लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। हमारे सीनियर्स ने तफसीलन बताया वाकयात क्या हुआ 60 साल से आज तक। ये ब्लैक डे किस लिए मना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं, इनका अपना वजूद खत्म होने पर ये लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। इनका अपना वजूद खत्म होने पे ब्लैक डे मना रहे हैं। आज तक कहां था ये लोग? लद्दाख के ठेकेदारों, कारगिल के ठेकेदारों, जब आप सत्ता में थे, जब आपके पास सब कुछ थे, तब तो आपको कारगिल का याद नहीं आया। आज तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तब कहां थी आप? अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर साहिबान सबने बताया, पिछली बार जब हमारे जो स्टूडेंट्स और बाकी सब जो फंसे हुए थे, जब आप लोग वहां पे थे, तो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मीडिया पे, हर जगह, जब आप खुद फंसे थे तो आप अपने यहां पर घर पहुंचने के लिए चिल्ला रहे थे। उसके बाद कहां बैठे आप लोग? आपका तो बिल्कुल वजूद ही आप खत्म हो गया है। अभी मीडिया के सामने आके ब्लैक डे का ऐलान करने का क्या मकसद है आपका? साथियों, ये सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे लोगों को, गरीब तबकाओं को जो सहूलियत सरकार से मिलना था वो अब पता चला कि सरकार के से हमें क्या क्या सहूलियत हमें मिलता है, सरकार हमारा क्या ख्याल हमारा रखता है। इन चीजों को करने के लिए इनके पास 60 साल में कुछ भी नहीं किया। आज ये सारे काम होने पर अब ये लोग तड़प रहे हैं, हमारा वजूद खत्म हो रहे हैं, हम ब्लैक डे मनाएंगे। कितने स्कीम हमारे यहाँ पे अनाउंस हुए, 200 से ज्यादा स्कीमें, जिसमें से हमारे माँ बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीब आवाम के लिए, बेघरों के लिए, मुलाजिमों के लिए, किसानों के लिए जितने भी स्कीम थे वो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश, हिंदी में लफ्ज बोलते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसमें डायरेक्ट किसी बीच वाले बिचौलिए के बगैर हमारे आवाम के खातों में जमा हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए हमारे लिए। साथियों, कल इन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी अपने जो सच्चाई है वो उसमें छुपा के भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे साथियों, हमारे कंधे पे अवाम का जिम्मेदारी है, इसीलिए आज हम ये जश्न कर रहे हैं। जो सन 47 के बाद खत्ता लद्दाख बिलखुसूस जिला करगिल के अवाम ने जो कंट्रीब्यूशन नेशन के लिए दिया, हम कभी जाया होने नहीं देंगे। उनका जो कुर्बानियां हमारे अवाम ने नेशन के लिए दिया है उसका हम मरते दम तक हिफाजत करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी लद्दाख को, जिला करगिल को प्रायोरिटी से ये सारे काम कर रहे हैं और हम इनके कहने पे अवाम को कभी गुमराह होने नहीं देंगे। आज इनका वजूद खत्म हो गया तो ये ब्लैक डे मना रहे हैं। मजहब की आड़ में कहां थे आज तक? सिर्फ इदारों के उसमें अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के इश्यूज सामने लाते हैं। कल कहां थे आपके मजहबी इदारे? आपके कहने पर कहां है? ज्वाइंट एक्शन कमेटी आपके कहां गए? तो बराह करम आप अपनी जाति, अपनी जो शिनाख्त है वो खत्म होने जा रहे हैं आप लोगों की, तो उसकी वजह जो अवाम के सर न डाले, अवाम को गुमराही में न डाले। हम फिर से एक बार कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख जो है वो प्रायोरिटी पे हमारे सारे काम चल रहे हैं। आपका जोजिला टनल भी बनेगा, आपका एयर सर्विस भी बनेगा, आपको यूनिवर्सिटी भी मिली। हर चीज के लिए जो सहूलियत हमें मिल रहा है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार जो है मरकज की क़यादत संभाला तब से लेकर अवाम इसका जवाबदेह है। हर मेरे माँ बहन, हर अवाम के हर एक को जो सहूलियत अवाम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था वो मिल रहा है। तो हम इनके कहने पर अवाम को उनके गुमराह में न डालेंगे। हम ठीक बसे सहूलियत नती अवाम थोपचौर ना खत्ता लद्दाख तो थोप चुकें ngati masabi edaran spus la kure samse ngata khachul pitab se dukchen ngati kaume kallam se ngati las buga ngata nyan mar goshen khachul pitab se ngata जम्मू कश्मीर ngati मीडियातुल नजरत। आप लोग बिल्कुल इस गलत फहमी में ना रहे। रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है और जो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस जो 370 के नाम से जो पहले दिया गया था एक कलील मुद्दत के लिए, वो अब किसी भी वापस आने वाला नहीं है। इस गलत फहमी में अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि हम इसको दोबारा बहाल करेंगे। साथियों, ये सवाल ही नहीं है, जमीन आसमान भी एक होगा, 370 जम्मू कश्मीर के ऊपर वापस नहीं आएगा। इस 370 की वजह से आम आवाम तक ये फायदा नहीं पहुंचता था। साथियों, इस 370 से फायदा था उनके आकाओं का जो आज ब्लैक डे मना रहे हैं। 15 मुल्कों में इनका प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी लीडर्स हैं आज एनआई के थ्रू
मीडिया के थ्रू ये जेल भेजा रहे हैं। साथियों, जब 370 था तो फायदा ये था कि इनके ऊपर एक्शन नहीं लेता था। जो स्टेट के अंदर विजिलेंस थी वो भी अपनी इन मर्जी से उसका चेयरमैन रखता था। आज ये सब कुछ खत्म हो गया, ये लोग नंगे हो रहे हैं, इनका जो चोरी का माल पकड़े जा रहे हैं, जो करप्शन के ऊपर इनका सारे नेता आ रहे हैं, ये लोग जेल जा रहे हैं। तो आज इनको याद आया मजहब की आड़ लेकर फिर बीजेपी हिंदुत्व है, ये है, वो है, ऐसे ऐसे इशूज बता के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज सरकार के पास ज्यादा वक्त ना मिला। हमारे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा देकर 1 साल हुआ, लेकिन सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ 4 महीना मिला। आप लोगों को बखूबी इल्म है, जनवरी के बाद पूरी दुनिया में एक महलिक बीमारी कोविड-19 के नाम से जो चल पड़े वो बदकिस्मती से हमारे जिला करगिल तक भी पहुंचा है। आज इस वजह से हमने ये कार्यक्रम एक शानदार हजारों की तादाद में हमने एक जश्न मनाना था, लेकिन कानून हमें ये इजाजत नहीं देता था। सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा गैदरिंग न करते हुए हमने सिर्फ जो हमारे प्रमुख लोग जो नजदीकी थे उनको सिर्फ बुला के और आप मीडिया हजरात को बुला के ये जश्न हम मना रहे हैं, ताकि हम पूरे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें तोहफा दिया उसका शुक्रिया अदा करें, और जो हमें जिस चुंगल से हमें आज़ादी मिली, जिस गुलामी की जंजीर से आज़ादी मिली, उसके लिए हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फिर से एक बार आप तमाम साहिबान का, खासकर मीडिया हजरात और हमारे मुअज़्ज़िज़ वर्कर साहिबान का शुक्रिया। फिर से एक बार आप सब लोगों को मुबारक। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.